नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ निगरानी विभाग ने साल 2025 में बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख जितेंद्र सिंह गंगवार ने नेतृत्व में विभाग ने इस साल कुल 122 एफआईआर दर्ज की। इसमें पिछले 25 सालों में किसी एक साल की तुलना में सबसे अधिक है, जो विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह एफआईआर में ट्रैप मामलों का विशेष महत्व रहा है। साल 2025 में 101 ट्रैप केस दर्ज किए गए, जिनमें सीधे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई हुई। इन मामलों में कुल 37,80,300 रुपये जब्त किए गए। राजस्व एवं भूमि सुधार में बगैर सत्यापन के दाखिल खारिज कर दिया गया, उसकी एफआईआर है। नगर विकास विभाग में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एवं स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में अनियमितता है, उसके मामले हैं। भूमि सुधार विभाग में सरकारी निर्धारित मूल्य से कम में रजिस्ट्री करवा लेना, ये घोटाला आया। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत लाभार्थी की जगह किसी दूसरे को खड़ा कर धोखाधड़ी से भुगतान कर दिया गया, इसका मामला है। तो ये उस तरह के मामले थे, ये हमने आपके सामने रख दिए। नेक्स्ट, हमारे पास में बहुत सारी जांच आती रहती है, पिटीशन आता रहता है कि इसकी जांच करिए, वो जांच करिए। बहुत सारे मामलों की जांच हम करते हैं। कुछ मामले हम विभाग को भेज देते हैं या जिला पदाधिकारियों को भेज देते हैं कि लोकल लेवल पर आप जांच करिए। आप देखिए कि पिछले 5 सालों का आंकड़ा हमने रखा है। प्रतिवेदित जांच कितना उस साल आई, नई जांच हमने ओपन की, और कितना हमने उसको डिस्पोजल किया। 2020 में 17 जांच हमने शुरू की और हमने 23 डिस्पोजल की। 2021 में 13 जांच नई शुरू की और 62 को हमने डिस्पोजल किया। 22 में 10 शुरू की, 34 का हमने डिस्पोजल किया। 23 में 8 जांच नई प्रारंभ की गई, 24 का डिस्पोजल किया, उनका तार्किक निष्पादन किया। 24 में 5 जांच ही शुरू हुई और निष्पादित 50 में। हमने कहा कि नहीं, जो पिटीशन आती है उस पिटीशन की सम्यक जांच। तो इस साल जो भी पिटीशन आ रही थी, जो भी पुराने मामले थे, जो भी पड़े हुए थे, उसमें इस साल सबसे ज्यादा, आप आंकड़ा देख रहे हैं, 80 नए मामले की जांच हमने शुरू की। 80 मामले। और जो पुरानी जांचें थी उनमें से हमने 121 मामलों का डिस्पोजल किया। यानी पहले जो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन थी कि नई जांच शुरू भी नहीं हो रही है, पुरानी जांच का डिस्पोजल भी नहीं हो पा रहा, वो हमने इसको तोड़ा। खूब हमने डिस्पोजल किया 121, और जो नई जांचें थी उनको भी हमने टेकअप की, जिससे कि हमारे पास मामले सामने आ सके। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस साल सबसे ज़्यादा जांचों का निष्पादन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने किया, जो आंकड़ों से स्वतः स्पष्ट। नेक्स्ट, नियोजित शिक्षक जांच एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें वर्ष 2014 के CWJC में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोग 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्रों की जांच कर रहे हैं। ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र हमको शिक्षा विभाग द्वारा फोल्डर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, और वो सर्टिफिकेट किस यूनिवर्सिटी से है, किस बोर्ड से है, कहाँ से है, वो हम लोग भेजते हैं। अभी तक, आज मतलब कल तक 30 दिसंबर तक का आंकड़ा है, 6,56,395 प्रमाण पत्रों की हमने जांच करा ली है। इसमें अभी तक कुल 1711 एफआईआर हमने दर्ज कराई, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्तों की संख्या 2,916। आप इसमें भी मंथली हमारा चार्ट देख सकते हैं कि जनवरी में कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितने अभियुक्त थे। हर महीने हम लोगों ने जांच पूरी की और हर महीने हमने एफआईआर दर्ज कराई। नेक्स्ट, इस साल ऊपर है, इस साल हमने अभी तक 130 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है, जो विभिन्न जिलों को भेज दिया। इन जांचों का अनुसंधान अब जिला पुलिस कर रही है। पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से भी वो इन जांचों का अनुश्रवण करें। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में द्वारा हम लोगों के द्वारा टीम वर्क के रूप में काम किया जा रहा है, और केवल भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, चाहे आय से अधिक संपत्ति हो, रंगे हाथ गिरफ्तारी का मामला हो, पद से भ्रष्ट दुरुपयोग का मामला हो, या कोई भी मामला, उनके विरुद्ध केवल केस दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, चार्जशीट कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनको न्यायालय से भी सजा सुनाई जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और इसमें अब तक 29 भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है।
जिसमें से 28 मामलों की कार्रवाई श्री मोहम्मद रुस्तम माननीय न्यायाधीश निगरानी के न्यायालय पटना द्वारा की गई है, जबकि पिछले 2024 में मात्र 18 मामलों में सजा सुनवाई गई थी। और इसमें हमारे विशेष लोक अभियोजक श्री किशोर कुमार सिंह हैं, जो प्रभारी हमारे ट्रैप केसेस के हैं। इनके द्वारा 17 केसेस में अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया। अब इसका आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आंकड़ा, पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। पिछले 25 सालों का कन्विक्शन का आंकड़ा आपके सामने हमने रखा है। पिछले 25 सालों का अगर हम लेते हैं एवरेज, तो हर साल 5.6 केसेस में सजा होती थी, जो हमने येलो लाइन से दिखाया है, येलो हाईलाइट किया हुआ है। पिछले 7 सालों का एवरेज लें तो 6 केसेस में सजा होती थी, यानी एवरेज 5 से 6 केस में हर साल सजा होती थी। इस साल उस ग्लास बैरियर को हमने तोड़ा है। 29 मामलों में इस साल हमने सजा कराई है, 29, जो कि पिछले सालों के 25 सालों के एवरेज से 5 गुना ज़्यादा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का फोकस ट्रायल और कन्विक्शन पर है, जिसका ये नतीजा आपके सामने पिछले 25 सालों के आंकड़ों में 29 सबसे बड़ा फिगर है और 25 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि इस साल 2025 में हमने उपलब्धि हासिल की। ये हमारे वो आंकड़े हैं, मैं प्रेस नोट में डिटेल दे रहा हूँ कि 29 हमारे कौन कौन से मामले थे, जिसमें कितने रुपए का मामला था, कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई। तो वो सारा डिटेल हमने प्रेस नोट में आपको दिया है। ये सारे 29 मामले हमारे लिस्टेड है। नेक्स्ट, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान होता है बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत, जो बिहार सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2009 में यह अधिनियम बनाया गया। और उस समय यह देश के सभी इस प्रकार के अधिनियमों में सबसे सशक्त अधिनियम माना जाता था। इसके तहत भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है, उसको ट्रायल के पहले, कन्विक्शन होने के पहले ही हम लोग जब्त करा सकते। इस प्रावधान का भी हम लोगों ने उपयोग किया। ये फिगर आपके सामने है। अभी तक 2009 जब से ये अधिनियम बना, फिर उसके बाद नियमावली बनी, उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, तो अभी तक लगभग 96 करोड़ 76 लाख रुपए की राजसात का आवेदन हम न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।